सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भूगोल का 25 MCQ क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप 25 में से कितना सही करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप फटाफट से रिवीजन कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहता है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। यहाँ पर जो आज 25 MCQ क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। इनमें से सभी कौन कौन से है, ई कांट, हम्बोल्ट और रिटर। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। क्या होगा, एशिया। क्या है, एशिया। अगला है अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, विरल जनसंख्या। क्या होगा, विरल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, इनमें से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा 2 नंबर, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, एशिया। आप लोग सारा क्वेश्चन याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। और अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आपके एग्जाम में इस प्रकार से कोटेशन पूछता है और कहा जाता है कि ये कथन किसने कहा है या फिर ये विचार किसके द्वारा व्यक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। कौन होगा, कु सैंपल ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन ये रहा कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और आपका 8 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर, मैदानों में। कहाँ पे, मैदानों में। 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत एक सदस्य है। तो भारत किसका एक सदस्य है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर, साप्टा का। किसका, साप्टा का। और 10 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और आपका 10 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, कोच्चि व कारवाड़ है। कोच्चि और कारवाड़ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का, 2 नंबर, नौसैनिक पतन। क्या होगा, नौसैनिक पतन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 11 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, देखिए, 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को एक ही बार पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो हो सकता है कि फिर से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि सार्क का सदस्य है। तो सार्क का कौन सा देश सदस्य है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, भारत। क्या होगा, भारत। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, रेल मार्ग के जाल का सघनत्व घनत्व है। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 14 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। तो डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हुआ हुगली नदी। किस नदी पर स्थित है, तो हुगली नदी। और जो डायमंड हार्बर पश्चिमी बंगाल के स्थित एक नगर है। कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन रहा कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम क्या है। जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले सड़क का नाम क्या रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। उस मार्ग को क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग।
और 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। 16 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा, उत्तरी अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है। तो उत्तरी अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका हुआ 1 नंबर, उत्तरी अमेरिका और यूरोप से। किससे? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 17 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा, सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? तो सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी का साधन है? तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा 4 नंबर, मैदानी। क्या होगा? मैदानी। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो खट्टे जो रसदार फल है वो किस कृषि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, भूमध्य सागर कृषि से। भूमध्य सागर कृषि से। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 19 नंबर का क्वेश्चन रहा, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशुपालन करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, मिश्रित कृषि में। किसमें? मिश्रित कृषि। 20 नंबर देखिए। 20 नंबर रहा कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? मतलब कि जिसे रोपते नहीं है, धान बागाती कृषि है, तो इनमें से कौन सा बागाती कृषि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, मक्का। रबड़ रोपा जाता है, चाय की खेती रोपी जाती है और गन्ना को भी रोपा जाता है। आगे भी और दिखाएंगे, देखिए, चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, मिर्च, मसाले, केला आदि उत्पन्न किए जाते हैं। ये सब बागाती कृषि है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को जरूर से याद रखिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 22 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? यानी कि जो ज्योग्राफी शब्द है वो किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, इंट्रोस्थनीज ने। किसने? इंट्रोस्थनीज ने। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए और 23 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, टेलर। आप लोग प्रवर्तक को जरूर याद रखेंगे, जो विचारक है, प्रवर्तक है, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को जरूर से याद रखेंगे। और 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 24 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, जलवायु। क्या होगा? जलवायु। आप लोग जरूर से क्वेश्चन को दोबारा से कीजिएगा, आप दोबारा से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है। और 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या दर की गई है। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, 600 करोड़। क्या होगा? 600 करोड़। और चलिए और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ और ये आपका अंतिम क्वेश्चन रहा, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, 1999। आज यहाँ पर 26 MCQ क्वेश्चन हुआ है, आपका कितना सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है ये भी बताइएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार और अपडेट और वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।